हाय फ्रेंड, आप सबको मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका कंपनी का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ब्रांड ज़रूर सुना होगा। गेस कीजिएगा, उसका नाम है पेज इंडस्ट्री। इसका ब्रांड है जो फ्लैगशिप ब्रांड बनाती है जॉकी, जो कि इंडिया में भी चलता है, यूएई, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। जानेंगे आखिर क्या राज है, क्या सेल्स पे पैसे कमाती है जॉकी या वॉल्यूम मार्जिन पे, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट में आपको एक बोनस दिखाने वाला हूँ कि आखिर जब भी आप एनालिसिस करेंगे ऐसी कंपनियों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको देखना बिल्कुल मैंडेटरी है। आज हम ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस कंपनी का नाम सुन के आप उसका ब्रांड अगर प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आप कमेंट भी कीजिएगा। ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है पेज इंडस्ट्री लिमिटेड। आपको पता है जो अंडर गारमेंट जो हम सब यूज़ करते हैं, जो कि इंडिया का एक बड़ा अच्छा ब्रांड है। इंडिया में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, यूएई में है। तो ये जो पेड इंडस्ट्री जो है, एक लाइसेंस इसको मिला हुआ है इंटरनेशनल लिमिटेड नाम से भी, स्पीडो इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग प्रोडक्ट्स के। आप देखते हैं कि जो कंपनी के पास एक फ्लैगशिप भी आप देख सकते हैं। एक आपको पता है ना, इतना अच्छा ब्रांड है ये कि सब कोई इस पे ब्रांड से आ जाता है कि ये जॉकी बनाती है, तो मैं पेज इंडस्ट्री नहीं जॉकी लिख दीजिए तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि हम सब मैक्सिमम किसी न किसी फॉर्म में जॉकी को यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। जॉकी एक कंपनी जो है, फ्लैगशिप ब्रांड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मार्केट लीडर है इसका इनर वियर कैटेगरी का। पेज इंडस्ट्री जो है ये अपने में बिल्कुल पायनियर है इनर वियर इंडस्ट्री में, और मैनी फ्रंट्स और बनाती है। ये खूब सारे सेगमेंट में काम भी करती है। ये इनर वियर कैटेगरी में काम भी करेगी। आप अगर देखेंगे एक चीज़ जो कंपनी के बारे में, कि जो कंपनी जो है, एक कंपनी अगर इसको अदर कंट्री में कुछ प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है तो वहाँ पे इसका 11 ईयर में 2011 में इन्होंने लिखा था स्पीडो इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि अपॉइंट किया था पेज इंडस्ट्री को उसके सेल्स लाइसेंस के, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके, मार्केटिंग कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके स्पीडो ब्रांड इंडिया में। और 6 ईयर के बाद ऑपरेशन जो हुआ, और इसके बाद इसके अराउंड 1286 स्टोर हैं इतने सिटीज़ में अक्रॉस द कंट्री। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि 86 सिटी जो कि इंडिया में है वहाँ इनके स्टोर हैं। और ये मतलब एमएनसी में भी एक तरीके से बोल सकते हैं, इनका प्रोडक्ट अदर कंट्री में भी जा सकता है। कंपनी का जो की एरिया क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के की एरिया में हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि थोड़ा सा पढ़ने इनके बारे में ज़रूरी इसलिए है, जब आप पढ़ेंगे तो ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा आपका बिल्ड होगा, और ये पढ़ना ज़रूरी भी है कि ये अराउंड जो कंपनी जो है खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि अराउंड 2.4 मिलियन स्क्वायर फीट में इतना 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इसका 260 मिलियन पर एनम पीसेस करती है। और आपको पता है, ये आप देख भी सकते हैं कि ये जो फैसिलिटी है ये स्ट्रॉन्ग बैकएंड इंटीग्रेशन के साथ सपोर्टेड है। एक ही अच्छी चीज़ है। और आप देख सकते हैं कि जॉकी ब्रांड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था 2800 सिटीज़ में, और जो प्रोडक्ट है ये एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट में मिलता है। लार्ज फॉर्मेट स्टोर भी इनका है, मल्टी ब्रांड आउटलेट भी इनके पास है, और ट्रेडिशनली ये अच्छे स्टोर मल्टी स्टोरेज इनके पास कंपनियां भी हैं। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि इनके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जो कि इंटरनेशनल से, आप देख सकते हैं लाइसेंसिंग इनको मिला हुआ है, और ये इंडिया और वर्ल्ड दोनों साइड में ये अपना जो ब्रांड जो है लाइसेंसिंग का पूरे वर्ल्ड में भी एक्सटेंड कर रहे हैं 2030 तक। और आपको पता है कि कंपनी को अवार्ड भी मिला हुआ मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन राइट फॉर द यूएई बाय द जॉकी। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इसका एक्सटेंड हो गया इतना तक, 18 में ये यूएई की बात है, वहाँ तक 2040 तक ये काम कर सकता है। कंपनी रिसीव किया अवार्ड जो कि इंटरनेशनल इतना फ्रॉम द 25 ईयर पार्टनरशिप
जॉकी इंडिया के साथ और बिकम हो गया सबसे लार्जेस्ट परफॉर्मिंग जॉकी इंटरनेशनल। तो मतलब हम एक देख सकते हैं, एक इनका जो सबसे अच्छी चीज़ है जो कि बनाते हैं वो है जॉकी फ्लैगशिप। और जॉकी दो चीज़ एक कंपनी बनाती है, क्या क्या बनाती है सबको पता है कि ये कंपनी बनाती है इनर वियर, ये इनर वियर बनाएगी और हमें बनाएगी, ये इनर वियर बनाएगी और ये अंडरवियर जो कि होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इनके फ्लैगशिप हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है इस कंपनी के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है आप देखिए, क्योंकि अच्छा इनका खुद का प्लांट भी है, बैक एंड टीम भी इनकी है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ब्रांड वैल्यू इनकी बड़ी अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ ही इनर वेयर की वजह से ये पूरे वर्ल्ड वाइड या इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश साइड में जो कंट्री है वहाँ बड़ा फेमस है। तो सबसे अच्छी जो चीज़ हमें लगी इनकी जो मार्केट कैप जो है 36 की करोड़ के अराउंड इनका मार्केट कैप है, जो कि एक डिसेंट वैल्यू है। करंट इसका प्राइस जो है 32,000, थोड़ा सा एक्सपेंसिव बोल सकते हैं हमारे साइड से, लेकिन आप अगर ऐसे देख एक कंपनी को अगर आप एनालाइज कर लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया बिल्कुल मिल जाएगा कि आखिर हमें देखना क्या होता है ऐसी कंपनियों में। उसके बाद एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि इसका जो लोएस्ट वैल्यू है 17 के है और हाईएस्ट वैल्यू जो है इसका 34 के है। ये है डिविडेंड यील्ड इसका 70, ये 0.76% है डिविडेंड यील्ड दिया हुआ आपके सामने। इसका फेस वैल्यू 10 का है। और आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, इसका जो इंटर कवरेज रेशियो जो है वो 16 है। एक अच्छी सी वैल्यू है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसकी जो एंटरप्राइजेज वैल्यू आपके सामने जो है ये आपके सामने दिया हुआ है कि अभी इसका ROE जो है वो 40% है, ROCE जो है इसका 48% है, इसका पैग रेशियो अराउंड 13.3% है। इस कंपनी के पास डेट अगर आप कंपेयर करें जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जो कि 127 करोड़ है। तो मतलब इस कंपनी में अभी तक सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, तो देखिए आप अगर इनको छोड़ कर अगर इस पर ज़्यादा ध्यान दें तो एक ही अच्छी चीज़ है कि आप जो है एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि इसकी ब्रांड थोड़ी सी पॉपुलर है, तो ब्रांडिंग इनको ऑल ओवर नोन ब्रांड है। और आप क्या डिस्कस कर सकते हैं, ब्रांड तो हमें पता ही है, और ब्रांडिंग के साथ साथ हम अगर इनका मार्केट कैप देखें, ये थोड़ा सा मार्केट का बिल्कुल एक डिसेंट अमाउंट है। वेल एस्टेब्लिश कंपनी, इसे आप बोल सकते हैं कि वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो अगर वेल एस्टेब्लिश्ड है तो एक ये डिसेंट हमें फ़ायदा भी मिलेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट वगैरह सही होगा, तभी ये अच्छे लॉन्ग टर्म तक के टिके हुए और अच्छा काम कर रहे हैं। बुक वैल्यू इसका है कि कल अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो उस केस में एक प्राइस के अराउंड आपको जो अमाउंट मिलेगा अराउंड 800 पर शेयर आपको मिलेगा। इसका ROE जो है जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी की जो वैल्यू है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये इसकी वैल्यू जो है अराउंड 40% है, जो कि एक डिसेंट वैल्यू आपके सामने दिख रहा है ये ROE इस कंपनी का। अगर आप इसका डिविडेंड देखें तो डिविडेंड जो इस कंपनी का है 0.76% इसका डिविडेंड है। इंटर कवरेज रेशियो अगर इस कंपनी का देखें जो कि है 10 है, जो कि 16 टाइम्स है जो भी इनका डेट है। डेट अगर x है तो ये हर साल जो प्रॉफिट कमाते हैं 16x अराउंड कमाते हैं। बुक वैल्यू देखिए इसका, जो कि अब जो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, डेट भी डिस्कस कर लिया। पैग रेशियो अगर आप डिस्कस करेंगे तो पैग रेशियो में दिख रहा है जो कि PEG होता है पैग रेशियो। ये जो पैग रेशियो आपके सामने है जो कि 13.3 है। ROE पता है, ROC पता है, प्राइस पर EPS पता है, करंट प्राइस पता है, मैक्सिमम वैल्यू पता है, मिनिमम वैल्यू पता है, और एक ब्रांडिंग वाली वैल्यू है। तो अगर हम इसमें बोलें कि इस सेक्शन में अच्छी चीज़ क्या लगी, तो जो हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें ब्रांडिंग तो है ही, डेट बिल्कुल कम है, ROC जो है जो कि मोर देन 40% है, बड़े कम जगह मिलता है। एक चीज़ थोड़ा सा आपको बता दें, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल इसके बारे में, जो कि जो है वॉल्यूम पे नहीं कमाती है, ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम पे नहीं कमाती है पैसा, ये कमाती है मार्जिन पे। मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट ही बेचेगी लेकिन इस पर मार्जिन इसको डबल ट्रिपल का होगा, और यही इसकी खासियत है। देखिए जियो आपने नाम सुना होगा, जियो अपना जब भी कुछ अगर सेल करता है तो ये वॉल्यूम पे करता है, वॉल्यूम पे कमाता है कि अगर 1 रुपये भी मैं कमा रहा हूँ
और अगर हमारे पास करोड़ों लोग हैं तो नंबर ऑफ प्राइसेस, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स अगर बढ़ जाएंगे तो उस केस में हमारी वैल्यू इनकम भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्राइस पेज इंडस्ट्री में क्या करते हैं हम, ये जो चीज़ें हैं करंट प्राइस, ये आपको देखना है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, अगर आपके पास बजट है तो आप इसमें जा भी सकते हैं। ये ठीक हमारा जो शेयर है उसके अकॉर्डिंग है, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन आप इसको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सीखने के पर्पज़ से वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी आपको इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क देख के, अपने पोर्टफोलियो एनालाइज करके ही करना है। ये इसका जो डेटा आप देख रहे हैं, इसका प्राइस है। प्राइस सबसे कम आपको पता है मार्च के अराउंड इस सीज़न में, जो कि कोविड वाला टाइम था, तो इस सीज़न में इसलिए कम था। थोड़ा सा रेड पेन से हाईलाइट करना चाहिए इसको। अब आप देखेंगे कि इस केस में सबसे इसका प्राइस जो है सबसे कम है इस पेज में, और आप देखेंगे यहाँ भी कम है और यहाँ भी कम है। तो अगर कुछ अच्छी बातें जो कि हम इससे क्या सीख सकते हैं इस कंपनी के बारे में, तो वो हम सीख सकते हैं कि इसके जो प्रोज जो हैं वो ये हैं कि कंपनी जो है अपना डेट जो है रिड्यूस कर रही है। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि कंपनी का जो डेट है वो रिड्यूस है। पॉइंट नंबर 2 जो है ऑलमोस्ट फ्री है, ऑलमोस्ट ये डेट फ्री है, ये आप देख सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है। तीसरी अच्छी चीज़ क्या है कि इसका ROE जो है मोर देन 40% है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और कंपनी जो है एक अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है, ये भी एक डिसेंट वैल्यू है कि आपको इनकम जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है और अच्छा आपको डिविडेंड भी आपको मिल रहा है। कुछ बुरी बातें अभी तक, क्योंकि सारी चीज़ अच्छी नहीं होती है, कि एक्सपेंसिव है। देखिए अभी जो बुक वैल्यू जो इनका है, बुक वैल्यू अगर X है तो उसको आपको, जो कंपनी अगर बंद होती है तो उसके आपको अराउंड 41 टाइम्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मान लीजिए 100 रुपया उसका बुक वैल्यू है तो 41 मतलब आपको 4100 इतना आपको एक्सपेंसिव पड़ सकता है। आप बात कर सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, और आप बोल सकते हैं जो कंपनी जो है थोड़ा सा ग्रोथ, जो सेल्स ग्रोथ जो है कि इसका थोड़ा सा, मैंने बोला कि ये सेल्स ग्रोथ पे नहीं, ये वॉल्यूम पे कमाती है, मतलब कि ये मार्जिन पे कमाती है, कि वॉल्यूम पे नहीं, ये मार्जिन पे कंपनी कमाती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इसके कंपटीटर कौन कौन से हैं। तो देखिए एक हमने ऑलरेडी बनाया भी है, रूपा फ्रंट लाइन जो बनाती है, इसका ऐड देखा होगा आप लोगों ने और या सुना भी होगा। और बाकी कुछ अच्छी कंपनियां भी इस कैटेगरी में हैं जो कि ROE लेकिन इतना देने वाला कंपनी मोर देन 40, एक ही अच्छा कंपनी आपके पास ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो बात क्या कर सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी है, और फिर वही बात फ्लैगशिप इनका एक प्रोडक्ट है, और ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ अराउंड 77, ग्रोथ अराउंड 10% पर एनम है। लेकिन मैंने फिर से बताया कि दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप सेल्स पे जाइए या तो आप मार्जिन पे जाइए। तो इनका जो मेन फंडा जो है क्या है, वो है मार्जिन पे ये कमाते हैं। सेल्स थोड़ा सा ग्रोथ करेंगे, देखिए सेल्स का नंबर देखेंगे तो सेल्स नंबर देखने से ये बात आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले भी इनके पास कितना था, 815 था, और बाद में भी 881 है। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि नंबर 800 2 साल पहले का भी यही बात है, 815 है, और थोड़ा सा हम 10 साल का कॉन्सोलिडेटेड भी एक साथ हम बिल्कुल देखने वाले हैं अभी, लेकिन अभी इसका 881 है। एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसिव ठीक है, जो वैल्यू है थोड़ी सी बड़ी है, अगर आपको अगर देखेंगे तो थोड़ी सी एक्सपेंसेस इनकी बड़ी है। अगर आप इसके ऑपरेटिंग अगर देखेंगे तो ठीक है, 153 करोड़ के अराउंड कंपनी कमा भी रही है, और EPS देखेंगे तो ये 116 है, ये 154 है, 11 है। तो ये कुछ तरीका हो गया। EPS आपको सामने दिख रहा है, 103 है, 137 है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो कंपनी जो है, अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टरली अगर बात करें हैं तो क्वार्टरली में एक चीज़ तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसका सेल उतना, मतलब सेल जो वैल्यू है अराउंड 800 के प्लस है, और इसी के अराउंड जो इसके एक्सपेंसेस वगैरह भी बढ़ घट रहे हैं। एक इससे अच्छी चीज़ और हम क्या सीख सकते हैं, हम देखते हैं इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, और इससे पता करते हैं कि क्या कितना परसेंट इनका सेल इन्होंने इंक्रीज किया है। देखिए सेल से जो इनको पैसे आए, आप अगर गौर से अगर देखेंगे तो 2010 में इनके पास आए 339,
और अभी 2021 में इनके पास आई 2833, ये आप याद रख सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं इनकी वैल्यू बिल्कुल रिपीटली इंक्रीज हुई है, और ये जो वैल्यू है एक चीज़ बता भी रही है कि इंक्रीज तो हुई है, और अराउंड ये जो वैल्यू जो है डिसेंट अमाउंट तक गया भी है। एक्सपेंसेस देखेंगे, एक्सपेंसेस कंपनी का जो भी है अराउंड 2305, जो कि एक अच्छा अमाउंट है, लेकिन ये दे भी रहे हैं। हम देखेंगे इनके पास डेट कितना है, इनके पास बोरिंग कितना है, बस अभी हम सीख रहे हैं कि क्या है। इनका प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 453 करोड़ ये अमाउंट है जो इनके पास दिया हुआ है। आप अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है 351 का है, और आपके पास पता है कि ईपीएस इसका 305 है, डिविडेंड यील्ड इसका 82% के अराउंड दिया हुआ है। तो इससे क्या क्या अच्छी चीज़ सीख सकते हैं हम। सेल्स में बिल्कुल ग्रोथ हो रहा है, एक अच्छी चीज़ है, सेल्स में ग्रोथ है। दूसरी अच्छी चीज़ हम ये सीख सकते हैं कि एक्सपेंसेस हम देख सकते हैं, एक्सपेंसेस कंपनी का कि हाँ इंक्रीज कर रहा है, और देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम सबको देखना चाहिए, जो मोस्टली मैं भी देखता हूँ, कि आखिर ये जो कंपनी का जो ईपीएस जो वैल्यू है ये देखिए कितना है। तो ये अराउंड 305, ये थोड़ा सा मतलब अब तो डिसेंट अमाउंट इनका आ भी गया। डिविडेंड एक कंपनी देती है जो कि ये डिविडेंड 82% है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम आते हैं इसके अदर सेक्शन पे, और हम देखेंगे कि जो कंपनी जो है और क्या क्या करती है। देखिए अगर आप इसका शेयर कैपिटल अगर गौर से देखेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा कि पहले भी इसका 11 शेयर कैपिटल था, और अभी भी अराउंड 11 ही है। मतलब एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म है कि इन्होंने अपने शेयर को स्प्लिट नहीं किया है। अच्छी चीज़ क्या है, रिजर्व कंपनी ने बढ़ाया है, और जो भी दुनिया में कंपनी अगर रिजर्व बढ़ाती है तो एक चीज़ बिल्कुल हम बिल्कुल दावे के साथ बोल सकते हैं कि इसमें इनकी प्रॉफिट ज़्यादा होने वाली है। मतलब रिजर्व कंपनी की जो है ये बिल्कुल बढ़ने वाली है। रिजर्व जो कंपनी की जो है ये अराउंड 900 करोड़ तक है, और जो कि डिसेंट अमाउंट है। अगर अच्छा बोरिंग इनका देखिए बिल्कुल कम हुआ है, ये तो कंपनी की जान है। बोरिंग बिल्कुल कम है, रिजर्व ज़्यादा है, तो ये कंपनी थोड़ा सा इसीलिए तो वेल एस्टेब्लिश भी है। ये सब कंपनियों का बिल्कुल कॉपी बिल्कुल एक नोट डायरी बनाकर और आप अच्छे से इसको एनालाइज कर सकते हैं। टोटल एसेट देखेंगे 386 करोड़ तक इनका एसेट की वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट देखेंगे, इन्वेस्टमेंट अभी इन्होंने किया नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है जो आप देख सकते हैं कि इनका जो टोटल जो एसेट वैल्यू जो इनके पास है ये 1700 करोड़ तक है। तो मतलब अच्छी चीज़ क्या है जो आपको भी अच्छी लगी होगी, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे को जो चीज़ें लगी वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ मैं, कि इसका रिजर्व और इसका डेट दोनों ही मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, इसलिए तो अच्छा शायद कर भी रही है, शायद क्या यही रीज़न है। और इसका मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा होगा, एक फ्लैगशिप ब्रांड है, तो ये सब सारी जब चीज़ें मिलती है तब जाके एक अच्छा सा ब्रांड हमारे सामने दिखाई देता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन जो हम आने वाले हैं कि आखिर इस कंपनी में कैश फ्लो कितना का आता है, और कैश फ्लो से कितना इसको प्रॉफिट भी होता है। देखिए कैश फ्लो एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा ही दिमाग में रखना चाहिए। कैश फ्लो एक ऐसी चीज़ है जिसमें पता चलता है कि रियलिटी में बिजनेस में ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, और ये बिल्कुल जीता जागता प्रूफ देख रहे हैं आप। इसका कैश फ्लो यही है क्योंकि सालों दर सालों इसका कैश फ्लो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा होते गया, और यही रीज़न है कि कंपनी ने अच्छा ग्रोथ भी किया। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो भी होगा उनसे थोड़ा सा इनको नहीं है, हो सकता है कि फ्यूचर में मिले, कुछ स्टोर डाल रहे होंगे, कुछ अपना बिजनेस मतलब बढ़ा रहे होंगे, लेकिन अभी में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही जो ऑपरेटिंग काम है इन्हीं को इनसे जो भी प्रॉफिट हो रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें हमेशा देखना चाहिए, इसका टर्नओवर देखिए, आराम से टर्नओवर इन्होंने 2 साल में कर लिया है। टर्नओवर आपके सामने दिया हुआ है, और बाकी इसका आरओसी जो हमने डिस्कस किया कि हमेशा मोर देन 40 है, तो आरओसी अगर 40% से ज़्यादा है एक अच्छा इंडिकेशन है, इसको हम मान सकते हैं। और आपको पता है कि आरओसी पता है आरओसीई, और आपको पता है कि टर्नओवर जो होता है ये टर्नओवर ये अराउंड कितना है, अराउंड 2 है, इसका आरओसी अराउंड 40 के अबव है। अब जो अच्छी चीज़ है जो डिस्कस करने वाले हैं हम, ये डिस्कस करने वाले हैं
कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है हम अगर देखने वाले हैं कि ये अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे इसका 48 है, तो इसका 47 है। अराउंड डेटा जो है 48 से लेके अराउंड 47 तक वैरी करता है। एक ही इनका प्रमोटर होल्डिंग का है, तो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा इनका डिक्रीज हुआ है, तो ये हल्का सा बैड इन्फ्लुएंस हो सकता है। FII जो है इसका देखिए थोड़ा सा इन्होंने पैसे थोड़े से कम इन्वेस्ट किए हुए हैं, ये भी थोड़ा सा 3 मिनट वाली बात है। DIA सॉरी FII का ठीक है। अब DIA अगर देखेंगे तो इन्होंने पैसे इंक्रीज़ किए हैं, तो DIA जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं इन्होंने पैसा इसमें इंक्रीज़ किया हुआ है, फॉरेन वाले इन्वेस्ट कर कम कर रखे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर ने भी इसमें जो पैसे जो भी इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर का वो अराउंड जो आपके सामने दिख रहा है जो 0.62% तक है, ये भी एक अच्छा इनकम है। और पब्लिक ने जो पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं ये इनके भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें इस पूरे बैलेंस शीट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए नाम सबसे पहले आपको देखना है, ब्रांड देखना है और उनका मैनेजमेंट देखना है, उनका विजन देखना है, उनका एम देखना है, उनका लीगल एथिक्स वाला काम देखना है, उनका टर्नओवर देखना है। फिर जाके हमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें फोकस करना है कि ROE कितना है और उसका ROCE कितना है, और फिर देखना है कि डेट कितना है, फिर रिजर्व कितना है, फिर उनके कैश फ्रॉम कितने कितने एक्टिविटी से आ रहे हैं। ये भी सब सारी चीज़ें देखेंगे और ख़ुद आपको बताना है कि सेल्स में नंबर कैसे बढ़े, सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ तो कितना इंक्रीमेंट हुआ। अब हम चलते हैं इनके वेबसाइट पे और देखते हैं कि क्या कुछ इन्होंने और अच्छा चीज़ किया है जो हमें सीखने लायक है। देखिए हम इनके पेज इंडस्ट्री की वेबसाइट पे आ गए, तो सबसे जो अच्छी चीज़ लगी हमें ये हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम कॉर्पोरेट जैसा बिहेव करें, कि अगर हम कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, पेज इंडस्ट्री लिमिटेड अगर बात करें तो ये इनका ऑफिस है। आप देख रहे हैं जॉकी की ऑफिस, जो कि देखिए ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर रखा था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया भी था कि इनके पास इंडिया में तो बिल्कुल ब्रांड वैल्यू है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, UAE में है, तो एक और इनके पास लाइसेंस में मिला हुआ है। और आपको पता है जो डिस्कस किया था हम लोग स्पीडो इंटरनेशनल, तो एक अच्छी चीज़ है। जॉकी जो है खुद ब खुद एक ब्रांड है, आप देख रहे हैं इतना एक्सक्लूसिव स्टोर है। जब इसको इन सब चीज़ों को आप देखते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को देखना अब शुरू कर देना चाहिए। जब एक बार शुरू कर देंगे ना तो कॉन्फिडेंस आपका खुद ब खुद क्लियर मिलते चला जाएगा, और एक अच्छी चीज़ है। अगर आप देखिए इन पे अगर आप देखेंगे एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट डेटा बताने वाले हैं, इसका हायरिंग, रिटेनिंग, डेवलपिंग, एम्पावरिंग, मोटिवेटिंग बेस्ट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट अलाइनमेंट और इंश्योरिंग बोथ ब्रांड जॉकी स्पीडो और मेंटेनिंग। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार अगर आपने इस पर नज़र डाल लिया और देखना स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक आपकी जो चीज़ जो होगी, जो परखने की एबिलिटी जो हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाएगी और आप एक हो जाएंगे सुपर डुपर इन्वेस्टर। और अगर आपको देखना है कि इनका एनुअल रिपोर्ट कितना है, क्वार्टरली रिजल्ट कितना है, आपको बस यहाँ जाना है, रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको दिखाना है कि इनका अगर जैसे मान लीजिए कि इनका एनुअल रिपोर्ट देखना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, इनका एनुअल रिपोर्ट पे आएंगे और यहाँ पे PDF के फॉर्म में है, लेट्स है ना, ये अभी खुलने वाला है, डाउनलोड ऑलमोस्ट हो गया, ये आपके सामने खुल गया। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ये खुद ब खुद मिल जाएगा, और ये मिलने के बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी देखना चाहिए। ये देखिए ये इनका पेज इंडस्ट्री का 128 पेज का है। क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिएगा यहाँ पे कि आखिर ये देखिए ये आजकल इन्होंने नया नया मास्क भी बनाया है, देखिए साफ साफ पे लिख रहे हैं। और अगर आप और इम्पोर्टेंट देखिए एक कैप भी ये बना रहे हैं, और देखिए सोशल मीडिया कैंपेन भी चला रहे हैं। ये आप देखिए ये कुछ ब्रांडेड क्लॉथ्स, ये सारे के सारे जॉकी ब्रांड्स बनाता है। और आखिर देखिए ये और क्या क्या एक्सरसाइज वाले ये बच्चों के कपड़े, ये फिटनेस फ्रीक, और ये परफॉर्मेंस इनका देखिएगा, देखिए कि सेल्स जो मिलियन में टाइम बिल्कुल बढ़ते जा रहा है। आप अगर देखेंगे ये इनका पैट जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एडिप्टा जो बताया था हम लोगों को, ये बिल्कुल इससे दिखता है कि मार्जिन कितना था, सेल्स कितना था। ये बिल्कुल ये जो अंदर की चीज़ें देखिए इनकी EPS अर्निंग पर शेयर कितना था, डिविडेंड इन्होंने कितना दिया, वर्किंग कैपिटल डेली कितना हुआ,
हर चीज़ें जो बिल्कुल चाहिए, कौन कौन से इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन से हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन से हैं। ये कंपनी का लोकेशन देखिए मुंबई में है, और आप देखेंगे कि इसका देखिए रिपोर्ट भी आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएगा कि ये रेवेन्यू कितना इनको मिला, डिविडेंड इनको कितना मिला। जो ब्रांड है, अब देखिए स्पीडो जो कि इन्होंने ऑलरेडी वो कराया था, थोड़ा सा बढ़ाया था ताकि आप लोग भी देख सके ये कि इडिप्टा इन्होंने किया था। फिर इससे एक चीज़ पता चलता है कि कंपनी ने कहाँ कहाँ अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है। एक चीज़ और अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए जॉकी का स्टोर देख रहे हैं आप, ये जॉकी, ये मतलब कि इनका जो मैनेजमेंट देखिए, जॉकी के स्टोर्स आप देखेंगे, ये आप देखिए ये इनका प्रॉपर जो कि उड़ीसा में इनका खुद का ये व्हाट वी कॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनका है। तो देखिए कोई भी चीज़ दुनिया में है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसके पीछे का मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा होगा। देखिए इनका प्रोडक्ट देखिए आपको पता है जॉकी के खूब सारे ब्रांड भी आते हैं, इनर वेयर देखिए, यहाँ तक रेन कोट भी निकालना स्टार्ट कर दिया, मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया। आपके पास जो अंडरवियर जो हम पहनते हैं गारमेंट टाइप की, तो हर टाइप का स्टोर देखिए। इनका जो देखिए इनका पैकेजिंग सिस्टम देखेंगे, इनका मतलब हर टाइप का देखेंगे मैनेजमेंट, जो कि एक फ्लैगशिप इनका एक ही तो प्रोडक्ट है जो पूरे दुनिया में नहीं बोल सकते। श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इन सारी जगह पे सबसे अच्छी जो सामान जो मिलती है जॉकी बनाती है। और यही रीज़न है कि इनके सेल्स जो मार्जिन पे ज़्यादा कमाते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आप एक बार देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, और जब इंटरेस्ट आएगा तो आप ये मान कर चलिए कि आप खुद इस कंपनी के मालिक हैं, और आप इस कंपनी में ऐसी क्या चीज़ें देखते हैं। जब एक बार देखना शुरू करेंगे ना, ये जब उसको पढ़ने आ जाएगा आपको कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए ओवरऑल जो चीज़ जो हमें देखना चाहिए ना कि प्रोडक्ट क्या बनाती है। देखिए ये रिस्क, ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, इस सेक्शन में मैं रहता तो क्या पढ़ता। देखिए लिखा ना कि क्या क्या रिस्क है। तो रिस्क है कि वी हैव रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट परफॉर्म टू आइडेंटिफाई, मॉनिटर, मिनिमाइज द रिस्क। द बोर्ड हैज़ अ पॉलिसी टू ओवरसी द रिस्क मेडिटेशन परफॉर्म्ड बाय द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट विच इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड द मॉनिटरिंग एंड द रिपोर्टिंग ऑफ द रिस्क। अगर दुनिया में कुछ अगर हो रहा है तो ये इनके लिए अलग से कमेटी है। मेजर रिस्क जो है, जो ये हो रहा है, the major risk mitigation plan has been explained by the management discussion analysis report during the year review meeting has been conducted to overview the risk management framework। मतलब दे नो वेरी वेल कि अगर रिस्क आए तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। एक अच्छी चीज़ और देखेंगे, इनका बिजनेस पोर्टफोलियो बिल्कुल अच्छा है ही। एनुअल रिपोर्ट देखिएगा, इनका ये भी अच्छा है, कौन कौन से ऑडिट करते हैं। आपको अभी कुछ और चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं, अभी लगे रहिएगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड वर्क का काम है। आप ये मान के चलिए कि यू आर द ऑनर, यू आर द होल सोल, व्हाट वी कॉल द इन्वेस्टमेंट। और अब देखिए एक कौन कौन से इनके डायरेक्टर वगैरह हैं, आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी भी सीईओ की कंपनी जो होती है, अकॉर्डिंग टू द सेबी रूल 10% प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। सारी कुछ देखिए, टोटल अमाउंट स्पेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कितना इन्होंने खर्च किया हुआ था, टोटल अमाउंट ट्रांसफ़र अपसेट, ये सब चीज़ें जब देखेंगे कि एनुअल मीटिंग में भी पैसे खर्च होते हैं, कि अमाउंट कितना इनको लगा कोई इवेंट करवाने में, तो आखिर वो पैसे हैं तो हम सबके ही। तो अब देखिए नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इन्होंने कोई एजुकेशन प्रोजेक्ट इन्होंने लाए, ये एजुकेशन प्रोजेक्ट के नाम से गए, लोकल कहाँ पे है, किस एरिया में है, किस एरिया में गए। तो ये सारी चीज़ें मतलब देखा जाता है कि ये केवल कंपनी किसके लिए काम कर रही है। एक बार अगर आप देख लेंगे ये वाला, थोड़ा सा देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि अमाउंट स्पेंड फॉर द प्रोजेक्ट, कितना इन्होंने स्पेंड किया, कितना इनको मिला। तो जब आप एक बार पढ़ने लगेंगे ना, तो आप देखिए किस डेट पे कितना इन्होंने स्टार्ट किया है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जॉबफुल लर्निंग में क्या है, इवनिंग स्कूल है, स्किलफुल लैब है, एजुकेशन सपोर्ट है, हाइजीनिक है। देखिए जॉकी फिट चिल्ड्रन, देखिए क्वालिटी एंड द हेल्दी, माई कंट्री माई प्राइड एंड द व्हाट वी कॉल प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, स्कूल डेवलपमेंट एंड द इवनिंग स्कूल। ये सारी चीज़ें जो है जॉकी खुद लोगों के लिए करती है। मतलब इससे हम ये पता कर सकते हैं कि एक खुद बढ़ भी रही है और थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग भी कर रही है, ताकि लोगों का जो फेथ है वो थोड़ा सा जॉकी को लेके बढ़े। इसीलिए देखिए आजकल जितने भी यूथ हैं वो जॉकी को लेके बड़े ही फेमस होते हैं। जॉकी में क्या होता है ना कि आपको पता है कि आज जितने भी यूथ हैं वो सारे के सारे लोग ऑलरेडी वो जॉकी को प्रेफर करते ही करते हैं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे, आजकल आप देखेंगे जब कोविड था तो जॉकी का यहाँ तक मास्क भी आ गया था, जॉकी का रेन कोट भी आप देखेंगे, जॉकी के खूब सारे अंडरगारमेंट आपको मिलते हैं। और यही रीज़न है कि जो कि श्रीलंकन हो गए, बांग्लादेश हो गए, नेपाल हो गए, और हमारा जो इंडिया तो है ही। और इसका एक कंट्रैक्ट भी साइन हुआ था जो कि अराउंड
1240 तक वैलिड है। मतलब जो है जो इंडियन जो है यूएई में जो है मतलब व्हाट वी कॉल दुबई तक अपने सामान को बेच सकती है 2040 तक। तो एक अच्छा चीज़ है जो हमें देखना चाहिए। कुछ इनका ट्रस्टी लेवल देखिए, लोगों को सामान वगैरह बिक्री करते हुए, अपने स्कूल को देते हुए, जो गरीब फैमिली है तो दे आर डूइंग द गुड जॉब। ये सब सारी चीज़ें हमें देखना चाहिए और हमें एक चीज़ बिल्कुल देखना चाहिए कि और हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। एम क्या क्या है देखिए, कोविड जो भी इन्होंने काम किया लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा एग्री करूँगा, कुछ लोग कमेंट भी करेंगे। देखिए कंपनी है किधर की, कंपनी है साउथ की, तो लोग बोलेंगे जितना भी वेलफेयर जो सोसाइटी का काम हुआ सब साउथ में हुआ है। देखिए आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है। देखिए आई एम ऑल्सो फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन राइट, दिल्ली से हूँ मैं। आप देखेंगे तो दिल्ली के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत काम करें ना करें, हमें कंपनी का ओवरऑल वो देखना होता है कि कंपनी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। जहाँ पे कंपनी है तो वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा ही होगा, इसमें कोई ऑब्जेक्शन उठना भी नहीं चाहिए। ये कॉमन सेंस वाली बात है। ये देखिए यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, कितना पैसा इनका ख़त्म हुआ, कितना आया, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और आपको थोड़ा सा मैं लास्ट में इनका एनुअल दिखा दूँ, थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि इसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मैं लिंक में दे भी दूँ, ताकि आप इसको खोल के आप डिस्कस कर सकें। देखिए डिटेल कहाँ कहाँ इन्होंने कितने कितने प्रोजेक्ट में कितने कितने पैसे दिए हैं, इवन आपको सब कुछ मिल जाता है। कितनी की सीईओ की सैलरी कितनी है, कितना इनका प्रॉफिट हुआ था, कितना इनका नेट लॉस हुआ था, इनकी मीटिंग कब हुई थी, ईच एंड एवरी डिटेल जो एक आदमी को, एक इन्वेस्टर को, एक बिजनेसमैन को जानना बिल्कुल ज़रूरी है। ये देखिए टेबल से आप जान सकते हैं कि हाई कब गया था। ये टेबल वही दे रहा है बीएसई में हाई कितना गया था, लो कितना गया था। अब हमारे काम की चीज़ आ गई, शेयर प्राइस का मूवमेंट कैसे कैसे हुआ। और हम देख सकते हैं कि टेबलर फॉर्म में ये हम देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में कितना पैसा आया, फॉरेन वालों ने कितना लगाया। अब देख रहे हैं ना, ये सारी डिटेल आप बिल्कुल देखा कीजिए, कितना अदर कंट्री से इनका इन्वेस्टमेंट आया इस कंपनी में। जब ये सब देखेंगे तो इनका लास्ट में डिक्लेरेशन भी आया है। और ये देखिए ये जो सेम जो सर्टिफिकेट है ये जो है देते हैं पेज इंडस्ट्री, ये आपको एनएससी को, बीएससी को, ताकि वो अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर दें। सीईओ ने डिक्लेरेशन लिख रखा है, इनके मैनेजमेंट टीम ने डिक्लेरेशन ले रखा है। जब ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। एक बार अगर आपको आइडिया मिल जाए तो देखिए ये वाला थोड़ा सा डेटा आपको पढ़ने बिल्कुल आना चाहिए। कितना इन्होंने पैसे दिए हैं, किसको इन्होंने पैसे दिए हैं, कितने पैसे दिए हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, इनकम कितने हैं, सोर्सेस कितने हैं, आप इसको देख सकते हैं। स्टेटमेंट कैश फ्लो जो मैं बताया सबसे इम्पोर्टेंट है, कितना अमाउंट इनके पास आया, कितना एक्सपेंड हुआ, ये आप देख सकते हैं। इक्विटी शेयर में, कैपिटल में कितने पैसे आए, कितने इनके एक्सपेंसेस हुए, ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इन्होंने किया। ये जब एक चीज़ आप डिस्कस करेंगे, जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको देखिए ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि कितने पे उन्होंने शेयर लिया, बाय लिया, कितना का रॉ मटेरियल आया, कहाँ कहाँ पे कैश इन्होंने लगाया, कितना करोड़ इन्होंने हैंड में, कितना करोड़ है अब इनके हैंड में, कितना करोड़ है, बैलेंस बैंक में कितना है, अकाउंट में कितना है। ये सारी चीज़ें आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल नोट भी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ शेयर होल्ड कितने आए, ये यहाँ पे अदर इक्विटी कितना है, इन्होंने कर्ज कितना कितना लिया, इन्होंने कैश फ्रॉम बैंक कितना लिया था, इन्होंने टैक्स कितना दिया इन्होंने, और अदर इनकम्स आपको पता है, ट्रेड पेबल कितना दिया इन्होंने। और इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ये देख सकते हैं, कि अदर एक्सपेंसेस क्या क्या किए, कब कब किए, कितने कितने किए, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। ये देखिए कि बैलेंस शीट में अगर देखेंगे मार्च 2021 से 2020 में कितना का इनका नेट लायबिलिटी है, कितना का इन्होंने एक्सपेंस किया, कितना का इनको प्रॉफिट हुआ, तो और कितना का इन्होंने स्टार्टिंग में फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वेस्ट किया, ये कितना कहाँ कहाँ पे लीज ले रखा है, जैसे कि वेयर हाउस वगैरह होते हैं, गोदाम वगैरह होते हैं, ताकि वो इंक्रीज करें, और कहाँ कहाँ पे वो कितना एस्टिमेटेड उनका खर्च आने वाला है। तो ये सब चीज़ें जब एक बार डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल एसेट कितना कितना है, प्रॉफिट कितना था, लॉस कितना था, क्रेडिट कितना था, जब एक बार आप देखेंगे डायरेक्टर कौन कौन से थे, तो आपको बिल्कुल एक अच्छे से ऑप्शन मिल जाएगा जो कि हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। तो एट लास्ट अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी रियलिटी में कितना करती है, कितना कमाती है, आप सारी चीज़ें डिस्कस करके एक अच्छा एक पोर्टफोलियो आप जनरेट कर भी सकते हैं। ऐसी कंपनियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने आपको बोला था बोनस के तौर पे आपको याद रख लेना है, वो है कि ये सेल्स पे पैसे ज़्यादा कमाते हैं, मतलब सेल्स मार्जिन पे कि वॉल्यूम पे, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जैसे मैं आपके लिए मदद कर रहा हूँ कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, वैसे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा देश फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और हम भी अपनी लाइफ स्टाइल को इन्हांस करके, जैसे यूएसए में होता है, अपने वेल्थ को, बिल्डिंग को, घोड़ा बंगला जो भी हमें चाहिए वो हमारे पास हो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।